हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक था वो चल रहा था। स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, कुछ एक मैं आपको करवा चुकी हूँ और कुछ एक मैं आज आपको करवाऊँगी। ठीक है, फिर हम हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे, आपको हेल्प मिलेगा इस एग्ज़ाम में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पोषण संस्थान से स्टार्ट करते हैं। तो इनका क्या काम है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN जिसको बोला जाता है, आपके इसको आप बोलेंगे NIN को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी जो आप फुल फॉर्म है वो ये है, आप ध्यान रखिएगा। N से नेशनल, ओके, I से इंस्टीट्यूट, ठीक है, और N से आपके फिर में आ रहा है ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है और नॉर्मली ये जो एग्ज़ाम में है आपको शॉर्ट फॉर्म में ही दिया जाता है, आपको ये फुल फॉर्म इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। आगे चलते हैं। हम इसकी प्रथम स्थापना की अगर बात करें तो वो कुन्नूर नाम की जगह थी, वहाँ हुई, और कुन्नूर शोध प्रयोगशाला प्रथम जो थी वो वहाँ कुन्नूर में ही बनाई गई। स्थानांतरित कब हुआ? ये हैदराबाद में इसको स्थानांतरित, कुन्नूर से राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वो 1959 में हैदराबाद में इसको स्थानांतरित मतलब कि ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, उद्देश्य देखिए, इस संस्था का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है पोषण संबंधी शोध करना, ठीक है, न्यूट्रिशन से संबंधित क्या करना? रिसर्च करना, भोज्य पदार्थों के पोषण मूल्यों का विश्लेषण करना, मीन्स की फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिटिव जो वैल्यूज़ होती हैं उनको एनालाइज करना, वह परिणाम प्रकाशित करना, मीन्स की कौन से फूड में कौन सी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, कितनी है, ठीक है, ये सब चीज़ों और उनका रिजल्ट्स को निकालना और प्रकाशित करना, ये इसका काम है। ठीक है, और ये इसका एक और काम क्या है? ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, ठीक है, रिसर्च। ये आपके है, इसके हेल्प से पोषण नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन करता है। प्रकाशन कौन करता है? पोषण नाम की पत्रिका का प्रकाशन करता है NIN, लेकिन किसकी हेल्प से करता है? ये करता है ICMR की हेल्प से। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान, जिसको कैफ्ट्री बोला जाता है। ठीक है, और कैफ्ट्री की जो आप फुल फॉर्म अगर बात करें तो इसकी C से आता है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल, ओके, F से आ जाता है आपके फूड, T से आपके आ जाता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजिकल, एंड आपके फिर आ जाता है R से रिसर्च और इंस्टीट्यूट, लास्ट में इंस्टीट्यूट, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेंट्रल, फूड, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद बोला जाता है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और हुई कहाँ थी? मैसूर में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट के वीडियो में भी बताया था कि आपको इसका स्थापना कब हुई ये ध्यान रखना है, कहाँ हुई ये ध्यान रखना है, उद्देश्य क्या है, इनके कार्य क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इनकी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और हिंदी में आपको नाम मैंने बता दिया। नॉर्मली जो एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो आपके सामने अगर कार्य दे दिए जाएंगे और आपके सामने इस तरह से नाम दे दिए जाएंगे कि मैच कीजिए, तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि इस संस्था का क्या काम है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इस संस्था का क्या नाम है। सो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके इसमें देखते हैं हम उद्देश्य क्या है। इस संस्था का क्या उद्देश्य है? बेसिकली इस काउंसिल परिषद का अनाज, दाल, सब्जियों, फलों आदि को लंबे समय तक क्या करना? प्रिजर्व करके रखना, ठीक है, रखना और फिर उस पर शोध करना, ये इसका काम है, उद्देश्य है। और पौष्टिक जो आहार व पूरक आहार तैयार करना, पौष्टिक आहार जिसमें सभी जो न्यूट्रिशन है वो हो, पौष्टिक आहार तैयार करना, बैलेंस डाइट जिसको बोला जाता है, और आपके पूरक आहार तैयार करना। ठीक है, ये इसका काम है। नेक्स्ट आपके आ जाता है, उद्देश्य था वो उसका। ओके, नेक्स्ट आपके आता है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, ये आपकी एक इंटरनेशनल जो संस्था है वो है।
इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर देखिए ये है यूएनओ, जो है आपके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है यूएनओ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी एक विशेष एजेंसी है। WHO यूएनओ की एक विशेष एजेंसी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका जो है मुख्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए ये क्या करती है, प्रभावशाली ये योगदान दे रही है। इसका कार्यालय कहाँ पर है, जिनेवा, जो कि जिनेवा कहाँ पर है, जिनेवा है आपके स्विट्जरलैंड में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोस्टली पूछा भी जाता है ये। और इसके अलावा 7 अप्रैल जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी आपको मैं इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इजी है, आपको याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 अप्रैल 1948, कार्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, और आपके 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आपके उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति, ठीक है। इसका उद्देश्य है आपके उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति। और नोट में देखिए क्या लिखा गया है, केवल बीमारियों का ही नहीं होना या बीमारियों की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है। बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है कि सिर्फ बीमारियों का ही नहीं होना शरीर में, या बीमारियां हमारे शरीर में नहीं है, उसकी अनुपस्थिति है, तो इसी को ही हम स्वास्थ्य नहीं बोल सकते, बल्कि संपूर्ण जिसमें शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कुशलता भी आती है, हम उसको स्वास्थ्य बोलते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बेसिकली स्वास्थ्य होता क्या है ना, कितने प्रकार के होते हैं। सो ये चीज़ हमने इसके अंदर पढ़ी थी। और इसका उद्देश्य आपको बता दिया मैंने कि उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति, यानी कि जो मनुष्य है उसका स्वास्थ्य सही रहे और उसका स्वास्थ्य उच्च हो, ठीक है। गतिविधियों की अगर बात करें इसकी, तो गतिविधियों को आप कार्य भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये, और आप इसको गतिविधियां भी बोल सकते हैं। इसमें क्या आता है आपके, फर्स्ट आपका कार्य आ जाता है विशिष्ट लोगों का विरोध, विशिष्ट रोगों का, ठीक है, यहाँ पर रोग आएगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, विशिष्ट रोगों का निवारण, विशिष्ट रोगों का निवारण आएगा, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको लिख लीजिएगा, विशिष्ट रोगों का निवारण एवं नियंत्रण। विशिष्ट रोग जैसे कि आपके इसके अंदर संक्रामक या असंक्रामक रोगों का निवारण करना किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये संक्रामक रोगों के निवारण के लिए काफ़ी संघर्षशील है। जैसे कि चेचक जैसी जो खतरनाक बीमारी होती है, जानलेवा बीमारी होती है, उसके लिए ये प्रयत्नशील हमेशा से रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि ये बीमारी जो है ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो एड्स पर नियंत्रण पाने के लिए ये भी भरपूर प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, जो विशिष्ट रोग हैं, ठीक है, उनके निवारण के लिए और नियंत्रण के लिए कार्य करता है। उसके अलावा इसके अंदर आपके आ जाता है पर्यावरणीय स्वास्थ्य। पर्यावरणीय स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आप पर्यावरण को स्वच्छ रखना, ठीक है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना इसके अंदर आ जाता है। और पर्यावरण स्वच्छ रहने से ही आपके क्या है, उसका प्रभाव जो है स्वस्थ आपके शरीर पर पड़ेगा, क्योंकि अगर पर्यावरण प्रदूषित नहीं है तो आपको सांस लेने में भी आसानी रहेगी, आपको शुद्ध हवा मिलेगी, गंदगी कम से कम होगी, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो बीमारियों का कारण होता है वो कौन होता है, ज़्यादातर बीमारियों का कारण हमारे पर्यावरण की का स्वच्छ न होना, हमारे पर्यावरण के अंदर हमारी जो हवा है उसका स्वच्छ न होना, प्रदूषित होना, जिससे सांस से तकलीफ होती है, ठीक है। सो पर्यावरण स्वास्थ्य इसका कार्य है। व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं डेवलप करना और आपके मानव शक्ति का विकास करना। मानव शक्ति का विकास करने की बात से आपको मैं समझा देती हूँ, इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति, इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके पास रोजगार होना चाहिए, ठीक है, उसकी सामाजिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ होनी चाहिए, ठीक है। आपके इसके अंदर उसका जो कोई भी व्यक्ति है उसके पास आवास होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, वस्त्र होने चाहिए, औषधियाँ उसके पास होनी चाहिए, मीन्स कि इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को इजीली प्राप्त कर सके, ठीक है। आर्थिक उन्नति तभी संभव हो सकती है जब मानव शक्ति का उचित विकास किया जा सकेगा, ठीक है, क्योंकि जब व्यक्ति मानव जो है वो पूरी तरह से सुदृढ़ होगा, रोजगार होगा, वो अपना काम कर सकेगा, तो आर्थिक उन्नति भी उस देश में होगी, और जिससे व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क
जो है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। सो ये बात हम जानते हैं। सो अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता, और अगर मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता। सो उसके लिए क्या ज़रूरी है, व्यक्ति का मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना, और मानसिक रूप से स्वस्थ तभी रहेगा जब वो उसके पास रोजगार होगा, वो आर्थिक रूप से सक्षम होगा, और अपने सभी जो उसके एक जीवन जीने के लिए जो उसको चीज़ें चाहिए, सुविधाएं चाहिए, वो उसको मिल सकेंगी। ठीक है, सो ये कार्य है इसका। जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण, ये है इसका एक कार्य, जैव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण। इसमें क्या है, इसमें जो आपके जैव चिकित्सा उन्नति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन खुद तो आपके अन्वेषण कर ही रहा है, साथ ही क्या करते हैं ये जो राष्ट्र है, क्षेत्र है, ठीक है, उनको भी इस जो रिसर्च है ना, उसके लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित भी करते हैं। ठीक है, और उनको क्या करते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं ताकि वो ये कार्य करें। और इस कार्य करने में क्या इसमें क्या आ जाता है, आपके मेडिकल कॉलेजेस, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसमें आर्थिक मदद करता है। ठीक है, कि कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस खुलें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, नए नए प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर्स को भेजते हैं, और फिर उसमें औषधि विज्ञान, शिशु रोग विज्ञान आदि खोलने के लिए वो क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर जो आपके 6 ट्रॉपिकल जो रोग हैं, 6 ट्रॉपिकल रोगों की अगर बात करूं मैं, तो इसके अंदर क्या आ जाता है, आपके सिस्टोमियासिस, मलेरिया, फाइलेरिया, लिस्मेनियासिस और ट्राइवेनोमियासिस तथा कुष्ठ रोग, ये 6 रोग हैं जिनके बचाव के लिए अनुसंधान करती हैं। ठीक है, ये बात आ जाती है इसके अंदर। आपको कार्य में सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी अन्वेषण किया जाता है, सो इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, स्वास्थ्य सूचनाएं और आपके ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं प्रकाशित करना, ये इसका काम है। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित क्या करते हैं, सूचनाएं और ज्ञानवर्धक मीन्स की जो ज्ञान बढ़ाती हैं ऐसी पत्रिकाएं प्रकाशित करना। ठीक है, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड जानकारी होती है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन करना, ये क्या है, इसमें देखिए आपके स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन और इसमें क्रियान्वयन में सहयोग और सहायता प्रदान करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और स्वास्थ्य की उन्नति के लिए क्या करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलने को प्रोत्साहित भी करते हैं। उसके अलावा अन्य जो संगठन है, जैसे कि आपके FAO है, आहार एवं कृषि संगठन जिसको बोला जाता है, मीन्स की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, आहार की सुरक्षा के लिए, है ना, फूड सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, आपके स्टैंडर्ड्स रेडी करते हैं, जिससे दूषित और जो सड़े गले भोज्य पदार्थ होते हैं उनके सेवन से क्या बचा जा सके और बीमारियों को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि बीमारियां फैलने का सबसे बड़ा कारण ही दूषित आहार और दूषित जल का सेवन करना होता है। ठीक है, सो ये इसका एक काम है। चलिए, ये थे आपके WHO के काम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके अंदर आ रहा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसको आप बोलते हैं इन शॉर्ट यूनिसेफ के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, सो यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है, यू से बनता है यूनाइटेड नेशन, आपके इंटरनेशनल, आई से बन रहा है, और सी से चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, इसके फुल फॉर्म एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल, चिल्ड्रंस और आपके इमरजेंसी फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी स्थापना की अगर बात करें। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और भारत में अगर बात करें तो भारत में इसने कार्य शुरू किया था 1949 में, और भारत में इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, वो है आपके दिल्ली में। सो ये चीज़ आप बेसिक चीज़ें जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य में इसके आ जाता है उन देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना या सहयोग देना जो मातृ एवं शिशु रोग के निवारण तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संघर्षशील है। मीन्स कि इसका यूनिसेफ का बेसिकली क्या उद्देश्य है, उनका उद्देश्य है कि ऐसी संस्थाएं, ठीक है, जो माता और शिशु के जो भी रोग होते हैं उनके निवारण के लिए काम कर रही हैं और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो प्रयत्नशील है उनको क्या करते हैं, वो
सहयोग करते हैं, ठीक है। और उनको आर्थिक सहायता मीन्स कि उनको फाइनेंशियली क्या करते हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को चला पाए इजीली, क्योंकि कोई भी संस्था है, कोई भी प्रोग्राम है, वो तभी कामयाब होता है जब उसमें आर्थिक रूप से सक्षम होगा, क्योंकि कोई भी काम बिना पैसे के आप नहीं कर सकते। सो आर्थिक सहायता बहुत ज़रूरी होती है। सो ये काम करता है, ठीक है। इसके लिए आगे देखिए कार्य क्या है इसके। कार्य की अगर बात करें तो देखिए शिशु पोषण, ठीक है। शिशु का जो आहार है, शिशु के उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, पौष्टिक एवं संतुलित आहार की आवश्यकता है। सो ये इसका काम है, ठीक है। ये क्या करता है, यूनिसेफ जो है, आहार व कृषि संगठन और जो WHO है, ये तीनों इनके साथ मिलकर ये क्या करते हैं, इनके सहयोग से उन क्षेत्रों में जहाँ आपके कोई भी बीमारी है ना, रोगी जो है, जैसे ब्लाइंडनेस हो गई, ठीक है, ठीक है, ब्लाइंडनेस हो गई, जैसे विटामिन ए की कमी से ब्लाइंड हो जाते हैं बच्चे। उसके अलावा ज़ीरोप्थेल्मिया जो आता है, ठीक है, जहाँ रोग ज़्यादा, ये इस तरह की जो बीमारी मिलती है, एक घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। तो जो इस तरह के प्रभावित क्षेत्र होते हैं, सो उनके लिए वो काम करते हैं, ठीक है। वहाँ इस तरह के जैसे विटामिन ए की टैबलेट्स देना या इस तरह के उपलब्ध खाना करवाना कि वहाँ उन बच्चों को विटामिन ए मिल सके। गोइटर आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन जो है वो नमक में मिलाकर दिया जाता है। सो इस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं, ठीक है। शिशु स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, यूनिसेफ जो है बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और रोगों की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, वैक्सीन और सीरा तैयार करने में सहयोग करते हैं। जो 6 जानलेवा बीमारियों के प्रतिरक्षण के लिए टीके तैयार करवाए जाते हैं। 6 जानलेवा बीमारियां हमें पता है बच्चों को जो ज़्यादातर होती हैं, ठीक है, उनकी इलाज के लिए वो क्या करते हैं, टीकाकरण। उसके अलावा आप किया जाता है बाल विकास एवं जीवितता। बाल विकास एवं जीवितता की बात करें तो शिशु एवं बाल मृत्यु दर घटाने के लिए यूनिसेफ कार्य कर रहा है, ठीक है। तो मीन्स कि कम से कम मृत्यु दर हो, ठीक है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से बचाया जा सके, कि बीमारी से कोई भी बच्चा नहीं मरना चाहिए, ठीक है। पौष्टिकता की कमी की वजह से जो डेफिशिएंसी जैसी जो हो जाती है, न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी से कोई भी बच्चा नहीं, किसी बच्चे को कोई रोग नहीं होना चाहिए और मृत्यु दर को कम किया जा सके, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य एवं संरक्षण, नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं संरक्षण। इसके अंदर क्या करते हैं, यूनिसेफ बालकों के स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्राथमिक जो स्वास्थ्य और संरक्षण है उस पर जोर देता है। जैसे कि आपके चिकित्सक है, नर्स है, जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता है ना, और स्वास्थ्य सहायक, स्वास्थ्य से जुड़े जो भी कर्मचारी लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, ये प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम चलाता है, ठीक है। ये इसका कार्यक्रम है, और ताकि वो उनको प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि वो क्या करते हैं, नवीन जो उपकरण हैं और टेक्निक जो नई आती हैं उनकी सहायता से वो स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध करवाते हैं, और उनकी सहायता से क्या करते हैं, उनको इस तरह ट्रेनिंग दिया जाता है कि बच्चों को जो भी वैक्सीन लगनी है वो उचित तरीके से लग सके, ठीक है। ये इसका काम है। जल और स्वच्छता, बिल्कुल जल भी स्वच्छ होना चाहिए और आपके वैसे भी स्वच्छता होनी चाहिए, ठीक है। जल और स्वच्छता आधारभूत आवश्यकता होती है स्वास्थ्य के लिए, कि कोई भी व्यक्ति को पानी जो है वो शुद्ध मिले। अगर शुद्ध पानी नहीं होगा तो बीमारियां होंगी। स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकता अगर शुद्ध जल नहीं मिलेगा, स्वच्छता नहीं होगी, है ना। सो ये बीमारियों का कारण होती है। सो इनको दूर करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर स्वास्थ्य की अगर बात जहाँ पर हो रही है वहाँ शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अशिक्षित होने के कारण, किसी जानकारी की कमी की वजह से, ठीक है, एक सिंपल भाषा में ये है कि जानकारी की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जिसके लिए क्या करते हैं, शिक्षा दी जाती है। जैसे कि आपके बहुत सी बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, वो अशिक्षा से ही जुड़ी हुई हैं। क्या करते हैं, इसलिए यूनिसेफ जो है औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षा का क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है, नए नए कार्यक्रम बनाता है, अलग अलग तरह से उसको संचालित किया जाता है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी संचालित करते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। और शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है वो आपको पता ही है, ऑडियो विजुअल एड से करते हैं, और ग्लोब है ना, मैप्स है, बुलेटिन है, मैनुअल है, पेडास्कोप है, प्रोजेक्टर है, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सार्वभौमिक प्रतिरक्षण। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण इसका जो कार्य है, जैसे कि यूनिवर्सल जो आपके बोलते हैं इम्यूनाइजेशन बोला जाता है इसको,
इसमें आता है यूनिसेफ के सहयोग से क्या करते हैं इस कार्यक्रम में और भी ज़्यादा, जैसे इसको फोर्स कब मिला, जब इसमें 6 घातक जानलेवा जो बीमारियां बच्चों को होती हैं उनके लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाए गए ताकि शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके और जो शिशु अपंग रहकर जो ताकि जीवन ना जिए। 6 बीमारियां कौन सी हैं आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पर, जिनसे बच्चे ज़्यादातर होते हैं प्रभावित, वो है आपके 6 बीमारियां। लिखना चाहें आप लिख सकते हैं बिल्कुल। पोलियो है, ठीक है, क्षय रोग है, उसके अलावा आपके खसरा जिसको मीजल्स बोला जाता है, डिफ्थीरिया, ठीक है, कुकर खांसी और आपके टिटनेस, ठीक है, कुकर खांसी और आपके नेक्स्ट आपके जो लास्ट आ रही है आपके टिटनेस। ओके, ये आपके 6 बीमारियां हैं जो जिनके लिए ये सार्वभौमिक प्रतिरक्षण किया गया है, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको 6 बीमारियों से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए परिवार और शिशु कल्याण। परिवार और शिशु कल्याण में देखिए किसी भी बच्चे के जो स्वास्थ्य है उसकी जो जिम्मेदारी है सिर्फ एक परिवार की ही नहीं होती, हमारे पूरे राष्ट्र की होती है, पूरे विश्व की होती है। सो ऐसी ही धारणा के साथ यूनिसेफ क्या करता है, काम करता है, जिसमें माता पिता को शिक्षित करना, डे केयर, शिशु कल्याण केंद्र खोले जाते हैं। सो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपातकालीन सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था। देखिए इसमें आता है आपके यूनिसेफ संकट काल में और आपातकाल से ग्रस्त जो राष्ट्र है, देश है, क्षेत्र है, उनके लिए सहयोग और सहायता प्रदान करता है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है ना, अकाल है, भूस्खलन है, ठीक है, इन सब के जो देश शिकार हो जाते हैं उनको आवश्यक औषधियाँ, चिकित्सा जैसे कि उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाना, उनको रहने के लिए जगह उपलब्ध कराना, खाद्य सामग्री, जल की आपूर्ति उनको पहुंचाना, उपकरण है उपयोगी जो भी वस्तु है उनको उपलब्ध कराना, इस तरह की सहायता उपलब्ध करवाता है। और यूएनओ की विशेष सहायता से अनुदान और सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। आपातकालीन सहायता से आप समझ रहे होंगे, ठीक है, और पुनर्वास की व्यवस्था, ये आपका था इसके अंदर यूनिसेफ का काम। नेक्स्ट चलते हैं हम राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास, जिसको नेप्सेड बोला जाता है। ओके, और नेप्सेड भी आपकी फुल फॉर्म की बात करूं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेप्सेड की फुल फॉर्म है। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, याद रखना है, याद रख लीजिएगा, बट आप इसको याद जरूर कीजिएगा। ओके, आपके इसके अंदर आता है स्थापना, तो स्थापना थी 4 जुलाई 1975 में। मुख्य कार्यालय की अगर बात करें तो इसका न्यू दिल्ली में है। ये किसके सहयोग से काम करता है, किसके अधीन काम करता है, ये काम करता है आपके MHRD के अधीन, मानव विकास, आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसको ह्यूमन आपके रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपके इसमें बात करें तो संचालन की अगर बात करें, संचालन है इसका महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसका संचालन होता है, मीन्स वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इसका संचालन हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बारे में नेप्सेड के बारे में, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य स्वैच्छिक कार्य एवं गतिविधियों के द्वारा बाल विकास एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना और उन्नत बनाना, मीन्स कि स्वैच्छिक कार्य एवं गतिविधियों के द्वारा, यानी कि खुद की इच्छा से जो कार्य होते हैं और जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें बाल विकास, ठीक है, बच्चों के विकास के लिए और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना और उसको उन्नत बनाना इसका मुख्य कार्य है, ठीक है, उद्देश्य है, ठीक है। कार्य की अगर बात करें तो सिंपल है, कार्य में सामाजिक विकास को उन्नत बनाना बिल्कुल इसका काम है, समाज में समाज का विकास करना इसका काम है, निप्सिट के जो भी सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना, उसको उन्नत बनाना, है ना, ये सारा इसका काम है, इसके लिए हमेशा से ये प्रयत्नशील रहा है। उसके अलावा आता है बाल विकास कार्यक्रम के लिए प्रारूप और ढांचा तैयार करना, ठीक है। बाल विकास कार्यक्रम के लिए जैसे आपके ये क्या करता है, सरकारी नीति और जो उनकी सहायता से क्या करते हैं, स्वैच्छिक संस्थानों के प्रयास के द्वारा
बाल विकास और कार्यक्रमों को चलाने के लिए क्या करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है एक, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है सरकारी नीति आपके एवं स्वैच्छिक गतिविधियों में समन्वय। सरकारी नीति और स्वैच्छिक गतिविधियों में समन्वय का मतलब जो सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां हैं या और जो उनकी स्वैच्छिक गतिविधियां, उन दोनों के अंदर क्या करते हैं, वो समन्वय स्थापित करते हैं, ठीक है। फिर अपना कार्यक्रम चलाते हैं। प्रकाशन करना, प्रकाशन करना की अगर बात करें तो वो क्या करते हैं, जो निप्सिड है प्रकाशन का कार्य करता है, जैसे पुस्तकें, बुक्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपके बुक्स आ जाती हैं, मैगजीन्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आपके आ जाता है ये सामाजिक विकास से संबंधित जो शोध कार्य, रिपोर्ट, बुलेटिन आदि ये क्या करते हैं, इसमें प्रकाशित करते हैं, ठीक है, बाल विकास से संबंधित जो भी है। उसके अलावा आपके इसके अंदर आता है प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण किसको दिया जाता है, इसके अंदर देखिए ये जो कार्यक्रम चलाते हैं, ठीक है, जो भी कर्मचारी हैं, जो कार्यरत ऑफिसर हैं, अनुदेशक हैं, सुपरवाइजर है, चाहे सहायक कार्यकर्ता जो भी हैं, उन सबको ये क्या करते हैं, प्रशिक्षण देने का काम करता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नया ज्ञान उनको दिया जाता है ताकि बाल विकास के जो भी कार्यक्रम है उनको क्या किया जाए, उन्नत बनाया जा सके। इसके लिए क्या करते हैं, सेमिनार, कार्यशाला है ना, वर्कशॉप जिसको बोला जाता है, कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनको आयोजित करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या आ जाता है इसके अंदर, सरकारी व स्वैच्छिक संस्थानों को सहायता देना। ये संस्थान क्या करता है, जन सहयोग और बाल विकास के कार्यक्रम जो है वो उचित ढंग से संचालित हो सके, उसके लिए क्या करते हैं, ये तकनीकी जानकारी देते हैं, ठीक है, सलाह देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और वित्तीय सहयोग भी प्रदान करते हैं। ये बात आ रही है इसके अंदर। अन्य संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करना, मीन्स कि जो भी बाल विकास से संबंधित या शिशु या माता के विकास से संबंधित जो भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनके साथ ही क्या करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, ये इसका काम है, ठीक है, नेप्सिड का। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है आपके संयुक्त राज्य की अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, ठीक है, जिसको यूसेड बोला जाता है, जिसमें आपके देखिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये आप ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म मैंने 2 बार बोल दिया, आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, और आपको फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान जरूर से आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्थापना की अगर बात करें, और इसका हिंदी में नाम भी आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य की अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण। स्थापना बात करें तो इसकी अमेरिका द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। उद्देश्य की अगर बात करें तो ठीक है, यह उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य रक्षा के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में आपके इसे आर्थिक सहयोग एवं तकनीकी सहायता तथा सुझाव देना। मीन्स की जो माता और शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो भी कार्यक्रम, जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उनको क्या करते हैं ये लोग, आर्थिक सहयोग देते हैं, और टेक्निकल जो उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, टेक्निकली जो हेल्प की ज़रूरत होती है वो करते हैं, वो इनका काम है, किसका, यूसेड का। नेक्स्ट देखते हैं इसके उद्देश्य, हमने पढ़ा, कार्य पढ़ रहे हैं अभी। कार्य क्या है, स्वच्छ वातावरण, आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, हमें समझ में आ गया होगा। उसके अलावा परिवार नियोजन, परिवार नियोजन मीन्स फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड क्या करते हैं, ये सुझाव देते हैं, ठीक है, और तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। मीन्स की फैमिली प्लानिंग के लिए ये आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, और आपके उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, जो भी सामग्री चाहिए होती है वो उनको उपलब्ध करवाते हैं। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में सहयोग देना। पेयजल, सबसे ज़्यादा बीमारियां जो है वो दूषित पेयजल की वजह से होती है, दूषित खाने की वजह से होती है, तो ये भी इनका एक काम है कि वो क्या करते हैं, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, गहरे जो भी आपके नलकूप होते हैं उनको खोदने के लिए आवश्यक मशीनें उपलब्ध करवाते हैं, है ना। पथरीली भूमि वाले जो भी क्षेत्र होते हैं जहाँ स्वच्छ पानी नहीं मिलता है ना, वहाँ पर वो जल की आपूर्ति के लिए जगह जगह क्या करते हैं, हैंडपंप लगवाते हैं, ठीक है, ये इनका काम है। उसके अलावा देखिए, शिशु व माताओं को उत्तम पोषण प्रदान करने के लिए आर्थिक सहयोग देना, ये सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। शिशु और माताओं को उत्तम पोषण की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते हैं ऐसी संस्थाओं को जिनको कि जो ये बच्चों के काम, बच्चों के लिए और माताओं के लिए जो ये प्रोग्राम्स चलाती हैं, ठीक है।
मलेरिया उन्मूलन अभियान में मलेरिया के मच्छरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए डीडीटी का छिड़काव करवाते हैं और डीडीटी के छिड़काव के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उसकी वो आपूर्ति करवाते हैं। मलेरिया से भी बहुत सी बीमारियां, ये मच्छरों से बहुत सी बीमारियां होती है जैसे मलेरिया, सो उसके लिए क्या करते हैं ये डीडीटी का छिड़काव, और डीडीटी के छिड़काव के लिए जिन भी आपके उपकरणों की आवश्यकता होती है उसकी आपूर्ति करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना। बिल्कुल, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो सिर्फ एक स्वास्थ्य ही नहीं, हर फील्ड के लिए आपके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का जो फील्ड है उसके लिए सहयोग प्रदान करना, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ज़्यादा से ज़्यादा, मीन्स कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, सो उसके लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, प्राथमिक सेवाओं तथा अस्पतालों के विस्तार हेतु कार्य करना, मीन्स कि प्राथमिक स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो प्राथमिकता है, ठीक है, और अस्पतालों के विस्तार के लिए, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल हो, है ना, तो ये उसके लिए कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको आपके बोला जाता है FAO। ठीक है, FAO की फुल फॉर्म मैंने शायद पीछे बताई है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना आपकी इसकी हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है रोम में। ओके, उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? विश्व की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद करना, मीन्स कि हमारे विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो आपके खाद्य की जो आपूर्ति है वो भी, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं कि किसी को, कोई भी भूखा नहीं रहे, सबको खाना मिले और सफिशिएंट अमाउंट में मिले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके उसके लिए मदद करते हैं, ताकि सभी लोगों को खाने के लिए अनाज, दूध सब कुछ मिल सके। ठीक है, ये इसका जो उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं कार्य देखिए, विश्व भर में खाद्य पदार्थों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना इनका काम है, मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में, मीन्स कि कितना खाद्य हो रहा है, कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में उत्पादित हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है ना, तो इससे संबंधित क्या करते हैं, डेटाज कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटाज कलेक्ट करते हैं ताकि पूरे विश्व के अंदर खाद्यान्न की कैसी स्थिति है, ठीक है, उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है, और पौष्टिक आहार तभी मिलेगा जब वो अच्छी उसकी प्रोडक्शन होगी, क्योंकि अगर कम प्रोडक्शन होगी तो जितनी आवश्यक मात्रा में खाना चाहिए या खाद्य पदार्थ चाहिए वो उतने नहीं मिल पाएंगे। फिर क्या करते हैं लोग, उसकी पूर्ति के लिए मिलावट करते हैं, सो पौष्टिकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जिसका स्वास्थ्य पर सीधा सीधा असर पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक, ये आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है आज। ठीक है, आपकी जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो सब खत्म हो चुकी हैं, आज ये लास्ट था इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा टॉपिक, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, जितना हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगी और आपकी हेल्प करती रहूँगी। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।